पहन के माला, सीने में भक्ति की सुलगा के ज्वाला। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम कीर्ति है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपको लोधी रोड मंदिर की लीला सुनाना चाहती हूँ जो बाबा ने मेरे साथ की। मैं अपने बर्थडे मनाने गई थी अक्टूबर में बाबा के पास। तो वहाँ पर हम द्वारका माई के सामने आरती ले रहे थे, द्वारका माई में ही बैठकर। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आरती शुरू हुई, जहाँ बाबा का स्वरूप लगा हुआ है द्वारका माई में, नीचे से बिल्कुल बीच में से छोटी सी छिपकली निकल कर आई और ऐसे गर्दन ऊंचा करके वो बैठी रही। आरती जब शुरू हुई तब से लेकर आरती जब ख़त्म हुई, पूरा हाफ एन आवर ऑलमोस्ट लगा ही होगा आरती में, और वो छिपकली हिली तक नहीं। हिली क्या, उसकी गर्दन भी नीचे नहीं हुई। और मैं पूरा टाइम बस बाबा को देखूं और उसको देखूं, वो हिल नहीं रही। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई छिपकली आधा घंटा एक जगह पर बैठी रही, वो हिली नहीं, और उसकी गर्दन भी ऐसे ऊपर सामने धुनी की तरफ, गर्दन भी नहीं उसने नीचे की, अपनी इधर उधर भी नहीं की पूरा। और जैसे ही आरती ख़त्म हुई, फिर जय जयकार हुए, वो मुझे नहीं दिखी। उसके बाद कहाँ गई, कैसे निकली, कहाँ गई, मैंने देखा बट मुझे दिखी नहीं वो कहीं भी। आरती ख़त्म होते ही वो अपने आप चली गई। ये मेरी बाबा की लीला है जो बाबा ने किया। वो एक अद्भुत ही दृश्य था जो आँखों से जितना सोचो ना कभी ओझल नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बाबा लीलाएं करते हैं। मेरी पर्सनल ही है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमारा बच्चा था डुग्गू, हमारा पेट था, जो कुछ टाइम पहले ही बाबा के चरणों में चला गया, तो मुझे उसी की लीला सुनानी है। वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, बाबा ने उसके अंदर इतनी ज़्यादा भक्ति डाल दी थी। उसके साथ चाहे हमें टाइम कम मिला, लेकिन बहुत ही अद्भुत था। हम जब भी कष्ट निवारण करते, उसने हमारे साथ बैठ के सारे कष्ट निवारण किए। हमने सप्ताह पारायण किया, वो हमारे साथ ही बैठा रहता था। जब हम कुछ भी करते पूजा का, वो हमारे साथ ही रहता था, वो भी वहीं आके बैठ जाता था। फिर जब लास्ट में वो बीमार हुआ तो हमने उसके लिए अखंड जोत जलाई थी वीरवार को, कि जब तक ये ठीक नहीं होता तो इसके लिए अखंड जोत जलाएंगे बाबा की। वीरवार को हमने अखंड जोत जलाई थी। शुक्रवार को, फ्राइडे को उसने क्या किया, वो इतना वीक हो गया था, वो चल भी नहीं पाता था ठीक से। तो उसने पता नहीं कैसे वो चल के मंदिर तक गया। वहाँ टेबल के ऊपर हमने रखी हुई थी अखंड जोत। टेबल के नीचे जो घुसने का कोई मतलब ही नहीं, वो वहाँ नीचे ऐसे जाके घुसा, जो इतना वीक बच्चा चल भी नहीं पा रहा, और नीचे जाके बैठ गया टेबल के, और एकदम से ऐसे करके उछला, जोत को ऐसे करके उछाल वो कर दिया कि अपनी जोत उसने बुझा दी। जबकि ऐसे करके कोई टेबल के नीचे से अगर ऊपर ऐसे सिर मारे तो ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, जोत पलट जाएगी या घी गिर जाएगा। लेकिन ना वो जोत पलटी, ना घी गिरा, वो सिर्फ ऐसे हिलकर जोत बुझ गई। जोत जबकि उस स्टैंड में बिल्कुल ऐसे लगी होती है तो गिरने का वो नहीं होता, वो जोत बुझ गई, उसने अपने आप ही अपनी जोत बुझा दी। फिर टेबल से निकला और हमने बाबा के चरण भी रखे हुए हैं, तो उसने क्या किया, टेबल से निकल के बाबा के चरणों पे जाकर अपना सिर रख दिया और वहीं लेट गया। हम समझ नहीं पाए उस टाइम, और हम इतना उसके लिए प्रे कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। उसके लिए कितना कष्ट निवारण किया हमने, रात भर हम सिर्फ कष्ट निवारण चलता रहा कि किसी तरीके से इसके कष्ट काटो, इसको ठीक करो, इसको दुखों से मुक्ति दो। लेकिन वो तो कुछ और ही मांग रहा था। बाबा, उसके अंदर इतनी भक्ति आ गई थी कि बाबा ने उसको अपने चरणों में ही ले लिया। जीवन को त्याग के वो नया जीवन चाहता था। वो इतनी संतुष्टि है कि हमारा बच्चा बाबा के पास है।